बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सेट 2 का, ओके, मैथ का मॉडल पेपर सेट 2 का पढ़ाने वाला हूं। मैं आप लोगों से कहा था कि 5 सेट है इसमें मैथ का, ओनली 5 सेट पढ़ाने के बाद जितना ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को फिर क्या करूंगा, सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा इसका, ठीक है। उसके बाद फिर साइंस का पढ़ाऊंगा, इस तरह पढ़ाते जाऊंगा मैं आप लोगों का, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात क्या होगा। आपको इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 20 52 इसका क्या निकाल लीजिए आप, पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से चलेगा, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से चलेगा, है ना, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, अब फिर ये कितना से चलेगा आपका, 3 से चलेगा, देखिए तो, हाँ 3 से चलेगा, तो 3 से चलेगा तो 3 एकम 3 कितना बचा, 2 बचेगा, 7 21, 3 एकम 3, देखो तो फिर 3 से चलेगा क्या, हाँ 3 से चलेगा, है ना, 5 15, 7 21, और फिर 3 से चलेगा क्या 3 से चलेगा, 19 कितना होता है, 57 होता है ना, 19 के 19 19 क्या 57। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 3 का घात पूछ रहा है। तो 3 कितना बार, 1 2 3, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे? आपको ये सब देखने की और जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बोल रहा है कि 3 का घात क्या होगा, तो 3 के पावर 3 होगा, तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछते कि 2 का घात पूछते तो 2 के पावर कितना होता, 2 है, तो 2 आंसर होता। 19 के 19 तो दे नहीं ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोले कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आपको पता है कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो वो क्या होता है, अशांत हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए इसका हर में क्या क्या है, मतलब 2 है और 5 है, ये तो उसका मतलब शांत है। ये भी 2 है और 5 इसका मतलब ये भी शांत है। ये 2 और 7 इसका मतलब ये अशांत है। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। 2 और 7 है तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। 2 और 5 इसका मतलब ये शांत है, ठीक है। बात समझ में आ गया क्लियरली? आपसे कह रहा है कि दो ये जो बहुपद है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग मांग रहा है आपसे। तो पहले आपको ये क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 को x से गुना, 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। तो आपसे क्या मांग रहा है, शून्य का योग। शून्य का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई में कितना होता है, ए होता है। तो माइनस बी, बी की जगह कितना है, माइनस 5 है, और बटे में ए की जगह कितना है, 2 है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 बटे में कितना हो जाएगा, 2। 5 बटे 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं और कितना नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत इजी है ये वाला सेट, ओके। आपको बोल रहा है कि द्विघात समीकरण इतना में 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 के एक शून्य माइनस 3 है, तो p का मान क्या बोले। देखो अगर किसी भी चीज का शून्य बोलो या मूल बोलो या रूट बोलो, सब कोई बात बराबर है। अगर मूल दिया हुआ है आपको -3, ये जो आपका द्विघात समीकरण है, इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब बोले तो संतुष्ट करेगा। -3 अगर रखेंगे तो इस समीकरण को क्या करेगा, जीरो करेगा वो, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां क्या रख दो, -3 रख दो, और p का मान निकल जाएगा। 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3p हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 9 दूनी 18, ठीक है। 18 माइनस 3p और -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 18 में 3 चला गया तो कितना बचेगा आपका, है ना, कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा। -3p बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। ये माइनस के बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। पकड़ के घुमा दिए या काट दिए, 3 कम 3 5 से 15, तो क्या कितना निकल गया, p का मान 5 निकल गया। p का मान कितना निकल गया, 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। जो भी आपको मूल दिया हुआ है वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब वो उसको संतुष्ट करेगा, मतलब 3 -3 इसमें रख दीजिए, इसे p का मान निकाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि कह रहा है कि द्विघात बहुपद, सॉरी सिर्फ बहुपद दिया हुआ है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस bx प्लस c के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c बाई ए होता है ना। क्या होता है, c बाई ए, c की जगह c, e की जगह क्या होगा, a ही होगा, है ना। तो c बाई ए, तो c बाई ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर है आपका ये माइनस c बाई है, ये प्लस c बाई, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में कौन सर्वांतर समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या, समांतर श्रेणी है। तो आपको क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसका जो सार्व अंतर होता है, उसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 2 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7, ये कितना से बड़ा, ये 2 से 3 बड़ा, फिर ये 2 से 5 से कितना 2 बड़ा, इसका मतलब सार्व अंतर समान नहीं है, समझे। कौन सा है वो चेक करना है। ये x है, ये x स्क्वायर है, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, बताइए तो ये 4 होगा,
ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49। बताइए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा सार्वधातुक। तो 1 3 5 ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका ओड नंबर का जो पेयर दिया हुआ है, ओड नंबर 1 3 5 सबको क्या कर रहा है, ये 2 से भर रहा है, ये 2 से भर रहा है, फिर ये 2 से भर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सार्वधातुक समान है। इसका मतलब ये एपी में है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सार्वधातुक समान होना चाहिए इसका। ठीक है, एपी होने के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 - कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी 1 - कोट स्क्वायर थीटा कितना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना जी। 1 + कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है अगर ए स्क्वायर इंटू अगर बी स्क्वायर रहता है तो हम लोग ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सेम उसी तरीके से कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का कितना लिख सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। बात समझे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का विवेक्तर मतलब बोले तो डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने बोल रहा है आपको, डिस्क्रिमिनेंट डी। तो डी बराबर कितना होता है, आप जानते हैं डी का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 होगा, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 5 इंटू सी की जगह 2, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब इसको देख लीजिए 5 को 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो 16 में से सॉरी 40 होगा, 16 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा आपका 34 बचेगा। तो -34 कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए 24 ना 34 बचेगा, शायद 34 बचे 24 बचेगा। हाँ -24 बचेगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपका। बोला है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के बराबर 0 के मूल अगर प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी का मान चेक करना पड़ेगा। डी का मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ रहा है या डी का मान 0 के बराबर आ रहा है, तो पहले आपको डी का मान चेक करना पड़ेगा। हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग को डी का मान चेक करना पड़ता है, मतलब विवेक्तर ज्ञात करना पड़ता है। विवेक्तर ज्ञात कीजिए, पता चल जाएगा। डी का मान क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए की जगह 2, सी की जगह 3। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है, -4 दूनी 8, 8 कितना हो जाता है 24 हो जाता है। कितना निकल जाएगा -8। आपको पता है डी का मान क्या निकल गया, नेगेटिव निकल गया। जब डी का मान अगर नेगेटिव निकल जाता है तो इसका कोई मूल नहीं होता है। देख लीजिए वास्तविक नहीं है, वास्तविक और आसान है, वास्तविक और असमान है, इसमें कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, कोई मूल नहीं है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के एक मूल है। तो एक मूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक मूल निकालने के लिए कह रहे हैं ना, आप इसको गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं, आप इसका द्विघात सूत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये सब उस ऑप्शन उस पर क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो वाला ऑप्शन इसको 0 करेगा वही उसका मूल हो जाएगा, है ना। अगर 0 रख करके देखते हैं, 0 रखेंगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, इसको 2 बच जाएगा। -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे, और -3 इंटू -1 प्लस कितना हो जाएगा 2, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2, ये तो नहीं होगा जोड़ने पर। अब -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अब इसको भी थोड़ी ना चेक करेंगे, तीनों को तो चेक कर लिए, तीनों को चेक कर लिए, तो इसको 0 किया क्या, बिल्कुल 0 नहीं किया। जब 0 नहीं किया तो इसका मतलब डी तो करेगा ही ना चेक, एक तो ऑप्शन होना ही होना है ना। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। तो गुणनफल का मतलब गुणा कर दीजिए, उसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद चेक कीजिए कि इसका परिमेय संख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, रूट अंदर 15 हो जाएगा। इसका गुणनफल कभी भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है ना, एक रूल होता है रूट ए गुना अगर रूट बी होता है तो दोनों को एक जगह रूट लेकर के दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर रूट ए गुना रूट बी होता है तो दोनों को एक जगह रूट लेकर के दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 5 9 9 7 63 हो जाएगा, इसका भी रूट नहीं होता है। ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, हाँ 16 का रूट कितना होता है 4, इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, है ना। इसका गुणनफल कितना हो गया, परिमेय संख्या के बराबर हो गया। ठीक है, ये तो 36 18 इसका भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 का गुणनखंड निकाल लीजिए आप। ये 200 चलेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 77, है ना, सही है ना, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, फिर कितना 7 7 कम 7 7 कम 7, फिर क्या 11 से चलेगा। तो 2 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा 11। देख लीजिए 2 गुना 7 गुना 11, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। बस समझ में आ गया, बहुत इजी है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसका पावर 1 हो।
तो चेक कीजिए किसका पावर 1 है। देखिए ये तो होगा नहीं, ये कोई समीकरण नहीं है, क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा। ये तो द्विघात समीकरण लग रहा है, लेकिन आपको एक घातीय समीकरण चाहिए। ये द्विघात समीकरण है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर उसको चेक करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी का 1 प्लस मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब बोले तो a प्लस बी का सॉरी a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 2x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 बचेगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक घातीय समीकरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको क्या करना था? कैलकुलेशन करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? आप चेक कर लीजिए कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लेकिन हमें सी नंबर नजर आ रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 क्या है? एक द्विघात समीकरण प्रॉपर्ली है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो कुछ किसी चीज को खोजने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के मूल बराबर है। आपको पता है कि अगर मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या होता है? 0 होता है। डी बराबर हम लोग कितना लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 डी का ये क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है, बराबर कितना होता है? 0। बी की जगह कितना हो जाएगा? माइनस 3 का क्या हो जाएगा? के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 4 और सी की जगह 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 3 4 9 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 4 कितना हो जाएगा? 16 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे में 9। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा? आपको पता है कि प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16 बटे में 9 और 16 का रूट प्लस माइनस 16 का रूट कितना होगा? 4 और 9 का 3 प्लस माइनस 4 बटे 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अगर 2 है, गुणनफल कितना है? 15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? आपको पता है कि दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल मतलब बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 15 है, मतलब बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 15। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 15। तो देख लीजिए कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आ गया ना? ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वंतर बोले सॉरी, ये क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है। आपको चेक करना है कि इसमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए तो ये किससे बढ़ रहा है? 4 से बढ़ रहा है ना। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। इसका मतलब ये है ए 3a 5a, ए में 2 जोड़ेंगे तो 3a, 3a में फिर 2 जोड़ेंगे तो 5, इसका मतलब ये भी है। उसके बाद 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, इसका मतलब ये भी है। इसका मतलब कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है उसको टिक लगाइए। सार्वंतर श्रेणी, समांतर श्रेणी रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 का सार्वंतर ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है कि रूट 2 तो ये है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? रूट 8 को कितना लिखेंगे? 2 रूट 2 लिखेंगे। और रूट 18 को कितना लिखेंगे? 2 रूट 9 लिखेंगे ना, 3 रूट 2 लिखेंगे, सॉरी 3 रूट कितना लिखेंगे? रूट 2 लिखेंगे, है ना। और 32 को कितना लिखेंगे? 4 रूट 2 लिखेंगे, इस तरह से, है ना। तो आपको सार्वंतर निकालना है, तो आपको पता है कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 2 रूट 2 है और माइनस पहला पद कितना है? 2 है। तो इनमें 2 क्या कर लो आप? कॉमन कर लो, वही ना, सही तो है। दूसरा पद माइनस पहला पद, 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला गया तो कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा, समझे? नहीं बचेगा। अरे 2 रूट 2 में रूट 2 चला गया तो कितना बचेगा? रूट 2 ही ना बचेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? बोल रहा है कि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 से जो समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। आपको पता है कि अगर 3 पद एपी में है, अगर 3 पद एपी में है a, b एंड c, अगर 3 पद एपी में है तो बीच वाला पद बराबर पहला वाला पद प्लस लास्ट वाला पद बटे में 2। फॉर्मूला पढ़े है ना? अगर 3 पद एपी में है तो बीच वाला पद बराबर क्या होता है? पहला वाला पद प्लस अंतिम वाला पद बटे में 2। तो पहला वाला पद क्या है आपका? तो बीच वाला पद क्या है? देख लीजिए 3x है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? पहला वाला पद क्या है? x प्लस 2 प्लस अंतिम वाला पद कितना है? 4x प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका? बटे में हो जाएगा 2। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या है भागा में बराबर फराया तो गुना हो जाएगा। 3x से गुना 2 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 4x और 1 से कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा प्लस 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x से प्लस में आएगा तो माइनस 5x से बराबर 3, तो 6x से में 5x से चला गया तो कितना हो जाएगा? x से बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x से बराबर 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 30 साइन 30 कोट 60 कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है आपसे। तो आपको पता है कि टेन 30 का मान कितना होता है भैया, 1/√3 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कोट 60 का मान कितना होता है √3 और कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, कुल मिला के कितना आंसर हो जाएगा 1। समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि समांतर श्रेणी जो 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। आपको पता है कि 10वां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसमें a बराबर कितना होता है, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 10, सार्वंतर निकाल लीजिए इसका। सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 माइनस 7 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा -3। तो 10वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं, आपको पता है 10वां पद बराबर कितना होता है, 10वां पद बराबर हम लोग लिखते हैं a + 9d, जानते हैं ना, a + 9d। a की जगह कितना रख देंगे 10 + 9 गुना d की जगह कितना रख देंगे -3, 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 27 में 10 चला गया तो कितना बचेगा -17। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, थोड़ा इजी है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 होगा, कौन सा पद मतलब n निकालने बोल रहे हैं आपको, कौन सा पद। मान लें कि कौन सा पद, तो पदों की संख्या को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, है ना। तो an बराबर कितना देखा, या a बराबर पहले निकाल लीजिए, a बराबर तो कितना हो जाएगा 2, सार्वंतर निकाल लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना हो जाएगा 5। कौन सा पद 47 होगा, तो मान लेते हैं nवां पद 47 होगा, तो n बराबर कितना हो गया 47 हो गया। समझे, कौन सा पद 47 होगा ना, तो nवां पद मान लेते हैं कि 47 है, तो n बराबर कितना हो गया 47 हो गया। तो an बराबर a + n-1, इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d बराबर कितना होगा 47 हो जाएगा। a की जगह कितना रख दो 2 + n-1 इंटू d, d की जगह कितना रख दो आप 5 रख दो, बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 5 को n से गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा, -5 बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक, 5 में से 2 चला गया तो -3 बचेगा, ये -3 उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो 47 और 3 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 कम 5 10 5 50, n बराबर फाइनली कितना निकल गया आपका 10। तो कौन सा n बराबर कितना हो गया 10वां पद होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, बात आ रही समझ में, बात आ रही है समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या को योगफल ज्ञात करें। आप इसको है ना सिंपली भी निकाल सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 10 तक, उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या होता है इसका 10 विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 + 3 + 5 + 7 10 तक आप करके उस तरह से भी जोड़ सकते हैं, तो जो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग 1 + 3 + है ना दो 10वां पद जाएगा ये। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, या 5 ले लीजिए सबसे अच्छा, 3 पद तक हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, d बराबर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना हो जाएगा 2, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, क्योंकि आपको प्राकृतिक कितना लेना है 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है ना। n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आप लोग जानते हैं योगफल निकालने बोल रहा है, तो sn निकालने बोल रहा है ना। योगफल कितना होता है n ही निकालना था, sn बराबर क्या होता है पदों का योग होता है, तो n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है ना जी, तो n की जगह कितना रख दो 10/2, 2a, a की जगह कितना रख दो आप 1 + n-1 मतलब बोले तो 10 - 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है जी 2। ओके, 10/2 मतलब बोले तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2 प्लस 10 में 1 चला गया 9 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 9 दूनी 18, 18 2 20, तो 20 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो कौन सा पद हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब इस तरह से दिया हुआ tn बराबर 2n + 5 है, तो t4 निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या कीजिए, जहां जहां n है वहां 4 रख दीजिए, बस हो गया। तो t4 है ना, t4 तो जहां जहां n है वहां 4 रख दो, बस हो गया। तो 2 × 4 + 5 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 + 5 8 5 कितना हो जाता है 13, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये तो सिंपल था भाई, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। बोला कि px से बराबर इतना है, gx से बराबर इतना है, तो भाग देने पर px/gx का घात क्या होगा, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, भाग लगाना पड़ेगा। तो x + 5 से भाग लगा दीजिए आप, x + 1 कितना बार चलेगा, x पावर 4 से चलेगा, तो x पावर 4 को x से गुना करेंगे तो x पावर 5 हो जाएगा, प्लस कितना होगा फिर x पावर 4 होगा। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे है ना, x से माइनस कितना, यानी तो पहले लिख दीजिए -x पावर 4 प्लस कितना लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए कभी भी आएगा ना इसके बाद में इसका पावर क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, सबसे अधिक पावर आ गया। और घात का मतलब जब भी अगर पावर निकालने बोले, जो भी बहुपद या द्विघात समीकरण, जो भी जिसका भी घात निकालने के बोले, जिसका पावर सबसे अधिक होता है वो इसका क्या होता है, घात होता है। तो यहाँ 4 निकल गया ना, इसका मतलब 4 ही घात होगा इसका, और आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि जब भी जो भी निकलेगा आप इनसे छोटा निकलेगा घात। ठीक है, इसलिए इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं, सिंपल और आंसर लिखिए आप। ओके,
चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि बहुपद px का एक शून्य माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। शून्य कितना दे रखा है -3, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x + 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर शून्य + 3 होता तो इसका क्या होता, गुणनखंड कितना होता x + x माइनस होता है ना, x - 3 हो जाता, ठीक है, ये वाला हो जाता, प्लस होता तो माइनस है तो ये वो वाला हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं कि 2x - 5y 7 का एक हल क्या होगा। देखिए x बराबर -6, अब इस बारी बारी से उसमें पुट कीजिए, पुट करने के बाद जो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y का मान रखने पर अगर उसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि उसको क्या है, शून्य है, अदरवाइज का हल नहीं है। हल बोलो या शून्य बोलो बात बराबर है ना। तो क्या रख के देखते हैं, एक बार ये रख के चेक करते हैं। x बराबर माइनस एक बार x बराबर कितना लिखते हैं -6, तो माइनस कितना हो जाएगा, -6 दूनी कितना हो जाएगा -12 -5, ये तो होगा ही नहीं, समझ लीजिए। y बराबर 1 रखेंगे तो 5 गुना 1 तो 5, तो ये होगा नहीं, ए नंबर नहीं होगा। उसके बाद क्या करते हैं, बी नंबर चेक करते हैं। x बराबर कितना 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस y बराबर 1, तो 5 कम 5, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर भी खत्म हो गया, सी नंबर चेक कीजिए, ये सी नंबर भी शायद नहीं होगा, डी नंबर चेक कीजिए डायरेक्ट। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 कम 5, हाँ 12 में 5 लगेगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा डी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है कि मतलब अगर इसको x का मान 6 y का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ठीक, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 का आलेख होगा। तो आपको पता है कि जब x से बराबर 4 का जो आलेख होगा उसमें y अक्ष का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देख लीजिए y अक्ष इस पे कहीं पे भी 0 नहीं है, तो x से बराबर 4 y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो आसान है थोड़ा सा। बोला कि समीकरण 5x - 15y बराबर 8 और 3x - 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी होंगे, समानुपाती, समांतर, परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा a1/a2 की फॉर्म में, है ना, a1 में a2, b1 में b2, c1 में c2। अब चेक करते हैं बारी बारी से, ये कितना हो जाएगा 5/3 और ये कितना हो जाएगा -15/9 -9 होगा, है ना। और ये कितना हो रहा है आपका 8/24/5, तो ये तो 5/3 होगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 5 से 15 3 3, ये भी 5/3 हो रहा है, ये 5 ऊपर जो चले आएगा, या 5 ऊपर में चले आएगा, 8 का मान 8 × 24, इसका मतलब तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब तीनों जब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब संपाती होगा, समांतर होगा, क्या हो जाएगा, संपाती होगा। क्या होगा, परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। कह रहे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 हो तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जाए, मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसका स्क्वायर रूट कर देना। क्या कर देना, इसका स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और 81 का 9, तो 7:9 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर भुजा दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देना है, अगर क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका वर्ग मतलब स्क्वायर रूट कर देना है ना। अगर भुजा दिया हुआ है तो स्क्वायर करना है, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट कर देना। स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 7:9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा है। अब यहाँ देखो संगत भुजा दे रखा है, संगत भुजा का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 4, इसको हम क्या बोले हैं, अब इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण अगर 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक निम्नलिखित में प्रत्येक भुजा, भुजा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि भुजा बराबर, भुजा निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, आपको पता होगा कि √d1 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस d2 का स्क्वायर बटे में 2, ये होता है ना जी, ये होता है कि नहीं होता है बताइए। भुजा का फॉर्मूला निकालते हैं जब समचतुर्भुज के विकर्ण अगर आपको दिया हुआ है तो उसका भुजा निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो d1 मतलब बोले तो 24/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और कितना है जी 32/2 का होल स्क्वायर, 24 मतलब बोले तो 12 का स्क्वायर, प्लस मतलब बोले तो 16 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। 16 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको जानते हैं 144, और 16 का स्क्वायर 256, जोड़ने पर कितना होगा पूरा बड़ी 400, और 400 का रूट कितना होता है आप जानते होंगे 20 होता है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो क्या कह रहे हैं इसमें, टी स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो चेक करना पड़ेगा। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1 बाय में √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और कोट 60 का मान कितना होता है √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना जी। 1 बाय √3 का स्क्वायर, कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 टेन 60 का √3, हाँ 1 बाय √3 होगा, 1 बाय में कितना होगा √3 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा क्या हो बोलिए ना,
1/√3 1/3 हो जाएगा, और ये भी कितना होगा 1/3, 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/3 एलसीएम लेंगे 1 का 1 प्लस 1 का 1 2/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब? तो पहले आप त्रिभुज बना लो भैया, ये A है, ये B है, ये C है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हाँ समरूप है ना जी, DEF, अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। आप ये बात जानते होंगे बखूबी, है ना? तो कौन सा कोण बराबर होगा? कोण A कोण D के बराबर होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। कोण B कोण E के बराबर होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोण C कोण F के बराबर होगा, या ऑप्शन गलत दे दिया है क्या? कोण B बराबर कोण E भी दे दिया है, कोण A बराबर कोण D भी दे दिया है, कोण C बराबर कोण D, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद कोण B बराबर कोण B बराबर कोण F, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पे है ना, मेरे ख्याल से कुछ मिस किया होगा। ऑप्शन ए दे दीजिए हम लोग, ऑप्शन बी भी लेकिन बिल्कुल सही है इसका। कोण बी बराबर क्या है? कोण बी बराबर कोण ई, DEF, हाँ हम लोग तो सही बनाए हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी एक को ही आपको चूज करना है तो ऑप्शन ए हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आप दोनों को कर सकते हैं यहाँ, लेकिन हो सके मिस हो गया होगा इससे या इससे, जो मॉडल पेपर बनाया है कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR के, देख लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके? अच्छा आगे वाले पढ़िए ना क्या बोलता है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR का, क्षेत्रफल एबीसी का अनुपात क्षेत्रफल PQR इतना दे रखा है। तो अरे ये तो बिल्कुल वही आसान हो गई नहीं बात, इसका स्क्वायर रूट निकाल, तो कुछ नहीं करना है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात आपको अगर दिया हुआ है, उसका भुजा का अनुपात मांगे तो बस उसका स्क्वायर रूट कर दो। 121 का 11 और 169 का 13, 11 और 13 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ करने की और जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए इतना लंबा चौड़ा दे रखा है। बात वही कह रहा है जो हम पहले बताया आपको, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है? ये तो हम लोगों को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो 1 होता है। जैसे बच्चा त्रिकोणमिति में जाता है तो सबसे पहले उसको ये सिखाया जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR में कोण B बराबर अगर इतना है तो कोण R बराबर इतना है, तो कोण A का मान कितना होगा? वो लोग नहीं आई क्या? तो ABC PQR, तो कोण A कितना है? कोण A मांग रहा है आपसे, ठीक है ना। तो ये वाला भुजा, ये वाला सॉरी ये वाला कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण R कितना है? 83 डिग्री, तो कोण C भी कितना हो? 83 हो जाएगा। कोण B कितना है आपका? कोण B तो दे रखा है आपको ऑलरेडी 47, तो कोण A में निकाल दीजिए। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कोण A की जगह तो A जाएगा, कोण B की जगह कितना हो जाएगा आपका? 47 हो जाएगा। कोण C की जगह कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए तो दोनों को, 7 3 10 और 4 12 13 130 बराबर कितना हो जाएगा? 180। ये प्लस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोण 180 माइनस 130 मतलब फाइनली कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज वाला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबी से समरूप त्रिभुज PQR के 2AB बराबर PQ है। अच्छा जी, क्या दे रखा है आपको? 2AB बराबर PQ दे रखा है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, AB बटे में PQ बराबर, इसको जब इधर लेके जाए तो उसको उधर लेके जाना, 1/2 लिख सकते हैं क्या? AB बटे PQ बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। और BC बराबर कितना दे रखा है? 8, तो QR कितना हो जाएगा? तो जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा कंडीशन जो देख लीजिए यहाँ पे, अगर ABC PQR अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR बराबर BC बटे में कितना हो जाएगा? QR, ठीक है ना। तो AB बटे PQ आपको दे रखा है 1 बटे में 2, और आपसे AC बटे क्या मांग रहा है? BC बटे QR, है ना। QR मांग रहा है ना, BC R दे रखा है। ये तीनों तो बराबर है, तो हम लोग किसी दोनों को बराबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है ना। ये तीनों बराबर है ना जी, तो ये तो इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, फिर ये इसके बराबर होगा, इसका ये भी इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो AB बटे PQ बराबर हम लोग BC बटे QR ले लेते हैं। BC कितना दे रखा है आपको? 8, और बटे में QR गुना गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? QR बराबर 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। गलती पे गलती हो रहा है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में AD परपेंडिकुलर है BC। अरे बाबा बाबा, त्रिभुज बना लीजिए पहले आप ABC। आप फिर आगे क्या क्वेश्चन क्या कहता है? AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC। चलो मान लेते हैं AD परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर, ठीक है कोई बात नहीं। AD बराबर DC बराबर 8 है, AD बराबर DC बराबर 8 है, ठीक है, ये इसके बराबर है। BC बराबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे रखा है आपको? 14 दे रखा है। ओके,
तो ए बी का मान निकालने बोल रहा है, ए बी इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो पहले आप बी डी का मान निकाल दीजिए। तो आपको पता है कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी, अरे बी सी बराबर जी, बी सी बराबर यहां से लेकर के यहां तक, ये बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी यहां से यहां तक होगा प्लस फिर क्या होगा, डी सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए। तो बी सी कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है, और बी डी आपको पहले निकालना है, प्लस डी सी कितना दे रखा है, 6 ना 8, 8 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, ठीक है ना। 8, ये 8 प्लस में ब्राकेट पर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी डी बचेगा, तो कितना होगा 8 6 14, 6 हो जाएगा यहाँ पे। बी डी कितना निकाल दिया आप, 6 निकाल दिए, बी डी कितना निकाल दिया, 6 निकाल दिया। अच्छा अब आपको देखिए तो आपको नहीं लग रहा कि ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि शीर्ष से सामने वाला भुजा पर लंब डाला गया, आपको बता दें कि एडी लंब है बीसी पर, शीर्ष से सामने वाला भुजा पर लंब डाला गया तो ये लंब हो जाएगा। तो अब यह ए डी बी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये ऊंचा वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या होगा। तो आपको अंत आपको कर्ण निकालने बोल रहा है, ए बी निकालने बोल रहा है, ए बी बराबर कितना होता है, अंडर रूट एडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए। अब यह एडी, एडी कितना है आपका दिया हुआ, एडी 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 8, 8 का स्क्वायर और इसको निकाले 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, और 100 का कितना होता है भैया 10, कौन सा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो बताइए। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, ये तो घुमा हुआ है भैया। क्या बोल रहा है, उसका जो परिधि होता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर जो होता है ना, उसके व्यास, व्यास कितना होता है 2r होता है, वो 9 सेंटीमीटर अधिक है। बस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन आपको। किसी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर बराबर उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसके व्यास कितना, व्यास कितना 2r होता है, 2r बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर अधिक है तो प्लस 9। अब ये प्लस में ब्राकेट पर है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 पाई आर माइनस 2r बराबर 9। दोनों में क्या सेम है, वो दोनों में 2r सेम है, तो 2r को बाहर कर लीजिए, या पाई माइनस कितना बचेगा 1 बराबर 9। भैया इसको सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी। 2r 22 बटे में 7 माइनस 1 बराबर 9, 7 एलसीएम लो, यहाँ पे यहाँ 7 एलसीएम लो तो 7 कम 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 9। ओके कोई दिक्कत, 22 में 7 चला गया तो कितना हो जाएगा, बोलो पांचू, बोलो रे, 22 में 7 चला गया तो कितना बचेगा 15, 7 5 12 है ना, सही है ना, और बटे में 7 बराबर कितना हो जाएगा 9। अच्छा देखिए तो ये भागा में बराबर जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा, तो 2r गुना 15 बराबर 9 गुना 7, तो r बराबर कितना हो, ये गुना में बराबर आएगा तो भागा हो जाएगा ये सारा चीज, तो 9 गुना 7 बराबर 15 गुना कितना बचेगा जी 2, या कैंसिल हो रहा है ना, 3 तिया 9 5 तिया 15, ठीक है, 7 तिया 21 बटे में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको भागा लगाएंगे तो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2.1 है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था तब जाकर के आपका आंसर निकला। क्वेश्चन ही घुमा हुआ है, कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई r उसके व्यास के 9 गुना, सॉरी 9 अधिक है तो उसके व्यास कितना 2r होता है, और 9 अधिक है तो प्लस 9 हो गया, बात समझे। फाइनली 2.1 सेंटीमीटर आ गया। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 में दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याओं का योग ज्ञात करने बोल रहा है। क्षेत्रफलों का अंतर कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्त, एक का क्षेत्रफल को a1 मान लेते हैं एंड दूसरे का क्षेत्रफल को कितना मान लेते हैं a2 मान लेते हैं। एक का त्रिज्या को r1 मान लेते हैं एंड दूसरे का त्रिज्या को कितना मान लेते हैं r2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना मानता है, क्षेत्रफलों का अंतर मतलब a1 माइनस a2 बराबर कितना है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि क्षेत्रफल कितना होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, या पाई क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या मान दिया है, परिधियों का अंतर कितना है 20 सेंटीमीटर है। परिधियों का अंतर कितना है 20 सेंटीमीटर, परिधि क्या है ना 2 पाई r, तो ये त्रिज्या मान लेते 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, अंतर ना योग दिया हुआ है जी, परिधियों का अंतर दिया हुआ, हाँ 2 पाई r2 बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में फिर क्या सेम है, इन दोनों में 2 पाई सेम है, 2 पाई को बाहर कर लो तो ये r1 माइनस r2 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, क्षेत्रफल को उनके परिधि से भाग लगा दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा परिधियों का योग, त्रिज्याओं का योग निकल जाएगा, भाग लगा दीजिए। इसका समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग लगा देते हैं, भाग लगा देंगे तो ये ऊपर में रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं ना, तो r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 ऐसा कर सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2 पाई r1 माइनस r2 हो जाएगा, और ये
ऊपर में कितना रहेगा 100 और नीचे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, भाग लगा देना। राइट साइड को भाग लगाएंगे तो लेफ्ट साइड को भी भाग लगाना पड़ेगा। ये और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा भाई। ये होगा R1 प्लस R2 रहेगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पाई पाई क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 20 से कम 20 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 2 किस में भागा में बराबर तो गुना में हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके देखिए तो कहाँ है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ऑप्शन है, ठीक है। ये सब तो पाई में है, यहाँ नहीं हुआ, वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, बोल रहा है कि यदि बिंदु 5 P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P का मान कितना होगा। तो देखिए अगर कोई दो पॉइंट है बाबू, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है। इस पॉइंट का नाम है 5, P, इस पॉइंट का नाम क्या है आपका 2, 0। तो हम लोग दूरी सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं ना, तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो P Q का स्क्वायर बराबर, पता है आपको, इधर स्क्वायर देंगे तो उधर स्क्वायर रूट नहीं होगा, और इधर स्क्वायर नहीं देंगे तब उधर जाके स्क्वायर रूट होगा। तो कितना हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस P - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि इधर स्क्वायर देंगे तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर देंगे तो इधर स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब P कितना है, उसकी लंबाई कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस P में 0 चला गया तो P स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में बराबर पर आएगा तो 3 3 9 इधर आ जाएगा, और बराबर इधर कितना बचेगा सिर्फ P स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 16 बराबर P स्क्वायर। पकड़िए घुमा दीजिए आप, पकड़िए घुमा देंगे तो कितना होगा P स्क्वायर बराबर 16, जब P बराबर कितना हो जाएगा √16, और 16 का रूट कितना होता है भैया 4 होता है, P बराबर कितना निकल जाएगा। अच्छा आपको एक बात और भी पता है, इधर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या चाहता है प्लस माइनस चाहता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात को त्रिज्याओं को क्या मान लेते हैं R1 एंड R2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R1 एंड R2 मान लेते हैं। त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, त्रिज्या दो वृत्त है तो 2 त्रिज्या होगा, एक त्रिज्या R1 दूसरा त्रिज्या क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा वो मांग रहा है, तो पाई R1 का स्क्वायर बटे में पाई R2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात देखना है, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, और 36 बटे में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे में 49 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों का एक जगह स्क्वायर कर सकते हैं आप, R1 बटे में R2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे। और ये कितना इधर कितना हो जाएगा 36 बटे में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा तो कितना हो जाएगा R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे में 49 का अंडर रूट हो जाएगा, और 36 का कितना होता है 6 और 49 का कितना होता है 7, 6/7 हो जाएगा। 6/7 का मतलब 6:7 हो जाएगा। 6:7 कौन है भाई, देख लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ बराबर का साइन है हो, तो चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। पहले सुनिए क्या बोलता है, एक भैया वृत्त है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्त बिंदु P से बिंदु P यहीं ले लेते हैं, ठीक है ना, बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी रेखा स्पर्श खींची जाती है PT, यहाँ की मान लेते हैं PT है, PT P से बिंदु P से, यहाँ पे बिंदु P होगा T, अच्छा यहाँ पे T मान लेते हैं ना, क्या बोल रहा है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लिखा वृत्त के बिंदु P से, वृत्त के बिंदु P से PT क्या कर लेते हैं लोग, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, और केंद्र O से OT की लंबाई मांग रहा है, या केंद्र O है हम लोग जानते हैं, यहाँ से इसको फिर मिला देंगे हम लोग, और इसका त्रिज्या कितना है आपका, ओहो इसका त्रिज्या कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये त्रिज्या हो जाएगा। तो आपसे क्या मांग रहा है, OT की लंबाई मांग रहा है, ये मांग रहा है OT की लंबाई, और ये कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है। तो आपको पता है ना, यहाँ OT यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, आपको एक बात पता होगा कि जो स्पर्श रेखा होता है ना, किसी भी बिंदु से जब स्पर्श रेखा पर हम लोग त्रिज्या खींचते हैं तो उस पर वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, OPT क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, या 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो OT का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे OP का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा आपका यहाँ PT का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो OT का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, आपको पता होगा ये बात। OP कितना हो जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा फिर आपको 600 कितना हो जाएगा 25, और 625 का रूट कितना होता है 25 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात
2:3 उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। आपको जब भी इस ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात अगर आपको दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4:9 हो जाएगा क्षेत्रफल, समझे। अगर दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। निकालेंगे तब भी वही आएगा, ओके। तो साइन 52 डिग्री माइनस कोस कितना है जी 38 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा वो निकालने पड़ेगा। किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो एक को चेंज कर दो, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। 90 में 38 चला गया तो 52 हो जाएगा, और माइनस कोस यहाँ कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। आपको पता है कि साइन 90 माइनस कितना होता है, कोस थीटा होता है, तो यहाँ कोस 38 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर कोस 38 हो जाएगा। कोस 38 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोला, कोई वृत्त है ना, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर, या केंद्र है इससे 13 सेंटीमीटर दूर पर एक कोई भी बिंदु ले लीजिए, बिंदु P लिया है, P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है। अच्छा बिंदु P यहाँ है जी, बिंदु P से स्पर्श खींचा गया, बिंदु P यहाँ है, बिंदु P से स्पर्श खींची गई लंबाई बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है आपका 13 सेंटीमीटर है। केंद्र से 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये ओपी आपसे मांग रहा है। जानते हैं अभी मैंने बताया यहाँ पे लंब होगा तो कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर एक तरह से क्या हो गया, लंब हो गया। करने यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ टी मान लेते हैं ना, तो ओटी का स्क्वायर हो जाएगा, ओटी का स्क्वायर माइनस पीटी का स्क्वायर। जिस दिन जब गलत होता है शुरू होता है ना तो खाली गलत होगा आपका। तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओटी, ओटी कितना हो जाएगा जी 13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है जी 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 25, और 25 का रूट कितना होगा 5 सेंटीमीटर। देखो तो कौन सा 5 सेंटीमीटर, और वो लिखो, खतरनाक खतरनाक हद है 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए अभी मैंने बताया कि बिंदु किसी भी मतलब वृत्त के बिंदु से अगर क्या पर स्पर्श रेखा पर हम लोग क्या अगर त्रिज्या को खींचते हैं ना उस पर लंब होता है, ये बात मैंने अभी बताया। और आप लोग क्लास 10th में ये थ्योरम भी है, वृत्त में थ्योरम नंबर कितना है 10.1 होगा है ना, 10.1 थ्योरम में ये आपको बोला हुआ है। और 10.2 में क्या बोला है कि वहां बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, वो 10.2 का थ्योरम है, ठीक है। और दोनों इंपोर्टेंट थ्योरम है, आप लोग याद रट्टा मान लीजिएगा, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। 49 नंबर में आपसे कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना वो डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता है किसी भी बिंदु पर वृत्त जो बनता है ना, या किसी भी बिंदु पर बना कोण कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। किसी भी बिंदु पर बना कोण कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए ये बिंदु है, इस पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। तो आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में एक बार पूरा घूम लेता है ना, सॉरी मिनट की सुई जब एक पूरा मतलब जो क्या बोलता है इसको, जो घड़ी होता है उसमें घड़ी में घूमेगा तो क्या होगा 1 घंटा हो जाएगा ना, तो 1 घंटा होगा जाएगा। तो यहाँ पे मिनट की सुई की बात कर रहा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सेकंड की सुई लेना पड़ेगा। तो सेकंड की सुई जब 1 मिनट में घूमता है, एक पूरा बार घूमता है, तब 1 मिनट होता है, तो एक पूरा बार घूमेगा तो कितना होगा 360 डिग्री का घूमेगा, है ना। तो इसलिए हम कहते क्या है, हम ये कह रहे हैं कि 1 मिनट में कितना क्या करेगा, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा वो, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। 1 मिनट में कोण बनाएगा कितना डिग्री का, बताइए तो क्या बोल रहा है, बटे में 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड होता है, 0 0 खत्म, 6 कम 6 6 36 बराबर कितना हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा, समझे। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा 6 डिग्री का। कैसे, क्योंकि जानते हैं कि 1 मिनट में एक जो सेकंड का कांटा होता है तो कितना हो जाता है, घूम करके 360 हो जाता है पूरा पूरी, एक बार घूमेगा 360 डिग्री नहीं होगा। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, उसको 60 से भागा लगा तो 6 डिग्री बनाएगा। मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 15 मिनट में 15 चुके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 15 चुके 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो, ठीक है ना। तो त्रिज्या फिर कितना दे रखा है आपको, मिनट की सुई की लंबाई कितना है, जो मिनट की सुई की जो लंबाई है वो एक में क्या है त्रिज्या है, आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या मांग रहा है, रचित क्षेत्रफल, वो कितना क्षेत्रफल रचित करेगा, तो वो हो जाता है क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या होता है थीटा अनुसार पाई आर स्क्वायर, वो जो कितना क्षेत्रफल रचित करेगा वो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के क्या होता है बराबर होता है। तो त्रिज्या खंड का थीटा अनुसार पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 डिग्री ले लेंगे, है ना, और बटे में 360 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर आगे जगह 14 का स्क्वायर, ये काट दिए 9 चौका 36, ये कितना हो जाएगा 22 बटे यहाँ 1/4 बचेगा, 1/4 गुना 22 बटे में 7 गुना 14 गुना 14, 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 कम 2 11 दूनी 22, तो 11 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कम 4 तो 154 ना 144 होगा, गुना करना ही पड़ेगा 14 140, हाँ 154 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? देखो आप इसका अगर मान रखोगे ना तभी इसका वैल्यू 1 आएगा। और हम लोग एक बात जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ क्या है? 30 डिग्री, इसलिए इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आप लोगों को प्लीज अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आप लोगों को अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ लेके आऊंगा मॉडल पेपर सेट का जो 2 का नेक्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव वो लेके आऊंगा, ठीक है।